हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राज एग्ज़ाम टी पर। साथियों, हमारी आईसीटी की एमसीक्यूज की क्लास चल रही थी। तो साथियों, हमने जो है 9th क्लास की आईसीटी की बुक है वो स्टार्ट की थी, जो रेट मेंस पटवारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथियों, वहाँ पर जो है हमने लगभग 5 वीडियो जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, यानी कि 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। और साथियों, लगातार जो है हम आपको क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो साथियों, क्वेश्चन के जो है 2 वीडियो बना चुके हैं हम, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो साथियों, अब जो है हमारा ये क्वेश्चन का 30वां वीडियो होने वाला है। और जो साथियों पिछले एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम साथ में संग्रह कर रहे हैं। तो ये साथियों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए उपग्रह है। पहला नंबर क्वेश्चन साथियों क्या है कि उपग्रह संचरण में किन तरंगों का उपयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपग्रह संचरण में जो है किन तरंगों का यहाँ पर यूज किया जाता है, ये आपको साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर देना है। पहला है रेडियो तरंग, दूसरा है सूक्ष्म तरंग, तीसरा होता है ध्वनि तरंग और चौथा है प्रकाश तरंग। तो साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर है वो क्या होने वाला। तो साथियों यहाँ पर देखिए सूक्ष्म तरंगों का, यानी कि उपग्रह संचरण में साथियों सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 ऑप्शन, यानी कि सूक्ष्म तरंग का उपयोग है वो उपग्रह संचरण में किया जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है कि उपग्रह संचरण में तो जो है यहाँ पर किसका यूज किया करेंगे, सूक्ष्म तरंगों का जो है यूज यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर की बात करें साथियों, जो वाईफाई, एक और यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ आपको साथियों, जो वाईफाई होता है साथियों उसमें जो है रेडियो तरंगों का यूज होता है। किसका होता है? रेडियो तरंगों का साथियों उसमें जो है यूज होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए WLAN का पूरा नाम क्या है। WLAN का साथियों यहाँ पर पूरा नाम क्या है वो हमें पूछा जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है वायरलेस लोकल एंड नेटवर्क हो गया, और चौथा होता है वायर्ड लोकल एंड नेटवर्क। तो साथियों यहाँ पर WAN की फुल फॉर्म है वो क्या है साथियों। तो यहाँ पर देखिए साथियों इसका राइट आंसर जो है वो होने वाला है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि वायरलेस होता है जिसमें यूज जो है यानी कि वायर का यूज नहीं होता। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क साथियों इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अक्सर कई एग्जामों साथियों ये पूछा जा चुका है और ये इंपोर्टेड भी साथियों होने वाला है। और आगे साथ देखिए आगे क्या बात, यानी कि वायरलेस साथियों वाईफाई जो होता है साथियों वायरलेस फिडिलिटी होता है, वास्तव में एक क्या है WALN होता है। यानी कि साथियों जो वाईफाई होता है साथियों हमने देखा होगा वाईफाई यूज में लेते हैं सब। तो वाईफाई क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और साथियों वाईफाई जो होता है एक WLNA का ही रूप होता है, क्योंकि साथियों ये वायरलेस तो होता ही है और साथ में लोकल एरिया नेटवर्क काम आता है, यानी कि हम जो है वाईफाई यहाँ पर यूज कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से। तो ये साथियों यहाँ पर पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो साथियों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब आगे साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर साथियों जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाईफाई में सूचना प्रसारण के लिए किस तरंग का उपयोग होता है। वाईफाई में सूचना प्रसारण के लिए किस तरंग का उपयोग होता है, ये साथियों हमने आपको बता दिया है अभी भी। रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का, ध्वनि तरंगों का या प्रकाश तरंगों का, इसका साथियों आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो साथियों ये क्वेश्चन हमने अभी अभी बताया था आपको। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में साथियों इसका आंसर जो है आपको लिखना है। ये अभी अभी बताया, आप भी साथियों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देने की कृपा करेंगे। तो वाईफाई में सूचना प्रसारण के लिए किस तरंग का यूज होता है, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना। अभी भी साथियों हमने ये क्वेश्चन आपको बताया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साथियों यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए डाटा संचरण के लिए काम में लिए जाने वाले विद्युत संकेत कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि डेटा संचरण के लिए कितने प्रकार के जो है विद्युत संकेत साथियों यहाँ पर होते हैं जो काम में लिए जाते हैं। तो साथियों विद्युत संकेत यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितने प्रकार के साथियों विद्युत जो यहाँ पर संकेत होते हैं वो कितने होते हैं साथियों। यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है, 3, 4, 5, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने होते हैं साथियों, जो है यहाँ पर 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 संकेत साथियों होते हैं, 2 विद्युत संकेत जो है डाटा संचरण के लिए होते हैं। तो यहाँ पर साथियों 2 है, वो कौन कौन से होते हैं उस पर देखिए साथियों। विद्युत संकेत 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग, कौन सा होता है, एक तो होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। कौन सा होता है,
डिजिटल। ये दो साथियों यहाँ पर संकेत होते हैं, इन दोनों को आपको क्या करना है, याद करना है। एनालॉग हो गया, एक डिजिटल हो गया, ये दो संकेत साथियों डाटा संचरण के लिए काम में लिए जाते हैं। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, काफ़ी स्तरीय क्वेश्चन है साथियों। यहाँ से भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर साथियों यहाँ पर करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पर साथियों चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस नेटवर्क से पूरे देश और विश्व के कंप्यूटर को आपस में जुड़ सकते हैं। तो किस नेटवर्क से पूरे देश और विश्व कंप्यूटर वो आपस में जुड़ सकते हैं, किसके माध्यम से जो है ये जुड़ सकते हैं, LAN के द्वारा, मेन के द्वारा या वैन के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है कि किस नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश और विश्व कंप्यूटर है वो आपस में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है, तो राइट आंसर यहाँ पर साथियों वो हो जाएगा वैन। क्या हो जाएगा साथियों, वैन हो जाएगा। यहाँ पर वैन की जो फुल फॉर्म होती है वो साथियों वो होती है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और LAN की फुल फॉर्म साथियों वो हमने बताई थी लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है साथियों, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर होता है। और मेन की साथियों, मेन की जो है यहाँ पर क्या होती है वो बताइए साथियों, वो होती है मेट्रोपॉलिटन। क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया ये साथियों आपको जो है यहाँ पर याद, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। ये साथियों इनकी क्या होती है, फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। और इसकी साथियों यहाँ पर जो है ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, WAN की होती है वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसकी साथियों फुल फॉर्म हो गई। तो ये तीनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन साथियों इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते। तो विश्व के सभी कंप्यूटर आपस में जो है वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है उस पर चर्चा देखिए साथियों, किसी कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को क्या कहते हैं। कि कंप्यूटर नेटवर्क के जो नोड्स होते हैं साथियों उनको परस्पर जोड़ने के तरीके कौन कौन से होते हैं या तरीकों को क्या कहते हैं। देखिए एक तो टर्मिनल होता है ऑप्शन, एक टोपोलॉजी है, एक पॉइंट्स है, एक है हॉटस्पॉट। इन चारों में से साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों आपको यहाँ पर देना है किसके माध्यम से साथियों इनको जो है यहाँ पर जोड़ सकते हैं, उसका आंसर आपको देना है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर टोपोलॉजी। क्या हो जाएगा साथियों, टोपोलॉजी के माध्यम से जो है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टोपोलॉजी। ये साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर जो है 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पर साथियों चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर का भाग नहीं है वो आपको साथियों यहाँ पर बताना है। एक तो होता है CPU, ऑप्शन है पहला CPU, कीबोर्ड, स्कैनर और मॉनिटर, ये 4 भाग दे रखे। तो साथियों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है वो आप बताइए। तो साथियों यहाँ पर देखिए CPU कंप्यूटर का भाग होता है, कीबोर्ड कंप्यूटर का भाग होता है, मॉनिटर भी कीबोर्ड का भाग होता है, लेकिन साथियों स्कैनर होता है वो यहाँ पर जो है साथियों कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसको बाहर से साथियों ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर स्कैनर जो है हमारा जो है साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कैनर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करते साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आश्रय। साथियों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका। और लास्ट बात करें तो साथियों यहाँ पर जो है ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में साथियों ये भूगोल का एग्जाम हुआ साथियों जो हुआ था उसमें साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है किसका, HTML का आज से जो है फर्स्ट ग्रेड में साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, पहला ऑप्शन देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या हाइपर टेक्स्ट मीडियम लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मेक लैंग्वेज होता है। इनमें साथियों राइट आंसर क्या होने वाला उसका जो है साथियों आप यहाँ पर जरूर देखिए। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये साथियों आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है, यानी कि इंटरनेट नेटवर्क का साथियों घटक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा घटक है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। देखिए स्पीकर, प्रोटोकॉल, डेटा, नेटवर्क स्विच, इनमें से कौन सा साथियों देखिए देखिए साथियों सबसे पहले स्पीकर की बात कीजिए। स्पीकर साथियों ये इसमें साथियों क्या है जो नेटवर्क डेटा का ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इसमें तो हम जैसे साथियों गाना सुन लेते हैं, किसी की आवाज़ सुन लेते हैं, ये स्पीकर साथियों इसके लिए काम में आता है। लेकिन डेटा साथियों यहाँ पर डेटा नेट में काम में होता है, प्रोटोकॉल निश्चित रूप से होता है और नेटवर्क स्विच भी यहाँ पर काम में यूज होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो स्पीकर हो जाएगा। स्पीकर जो है नेटवर्क का यहाँ पर भाग नहीं है। प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर साथियों, डेटा होता है
है और नेटवर्क स्विच होता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पीकर नहीं होता है। देखिए साथियों, इंटरनेट के कौन कौन से घटक होते हैं उस पर एक बार यहाँ पर जो है चर्चा कर लेते हैं कि इंटरनेट के कौन कौन से जो है साथियों यहाँ पर घटक होते हैं, वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। एक तो साथियों यहाँ पर बात करते, एक तो होता है मॉडेम। कौन सा होता है साथियों? एक तो होता है मॉडेम, यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो हो गया मॉडेम। एक बात करें साथियों ब्रॉडबैंड फिल्टर, क्या हो गया? ब्रॉड और बैंड फिल्टर, क्या हो गया? ब्रॉडबैंड फिल्टर साथियों यहाँ पर हो गया। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ICS हो गया, क्या हो गया साथियों? एक हो गया ICS हो गया। और इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग होती है। एक होता है नेटवर्क हब, क्या होता है? नेटवर्क हब एक ये होता है। और एक और की यहाँ पर साथियों बात करें तो यहाँ पर देखिए नेटवर्क स्विच हमने बता दिया यहाँ पर, ये नेटवर्क स्विच हो गया, ये हमने ऑप्शन में देख लिया है। आगे साथियों बात करते हैं यहाँ पर हो गया वायरलेस एक्सेस पॉइंट, क्या हो गया? वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये हो गया। ये आपको साथियों यहाँ पर क्या रखना है? ये जो है आपको याद रखना है। तो ये इतने जो है साथियों इसके घटक हो गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर बात करते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन साथियों। किस कंप्यूटर का यानी किसे साथियों यहाँ पर है किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? एकदम आसान साथियों, CPU को जो है यहाँ पर, किसको? CPU को, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है CPU होता है, इसको कंप्यूटर का दिमाग साथियों कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए साथियों कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है, ठीक है? तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर साथियों वो किसका यहाँ पर उदाहरण है उसके बारे में यहाँ पर देखिए। पहला है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, प्रिंटर का या मेमोरी का। तो माइक्रो प्रोसेसर साथियों हमने पढ़ाया था, कौन सी पीढ़ी में यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का, वो आपको साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर लिखना है। तो माइक्रो प्रोसेसर साथियों यहाँ पर क्या है, इसका आंसर आप यहाँ पर देने की जो है कोशिश कीजिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर साथियों किसका उदाहरण है। यहाँ पर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर है वो देने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा यहाँ पर हार्डवेयर। क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर आंसर जो है वो आपका हो जाएगा हार्डवेयर। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। क्योंकि साथियों माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा हार्डवेयर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? हार्डवेयर का भाग है। आगे देखिए साथियों कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, यानी कि निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग नहीं है। देखिए माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया या कंपाइलर हो गया। तो साथियों देखिए माउस जो होता है हार्डवेयर का भाग होता है, क्योंकि इसको छू सकते हैं और देख सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन साथियों कंपाइलर को जो है यहाँ पर ये हार्डवेयर का साथियों यहाँ पर भाग नहीं है। कंपाइलर क्या साथियों? ये जो है वो हार्डवेयर का यहाँ पर भाग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? नहीं साथियों यहाँ पर एक किसे, तो निम्न में से किसे जो है आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक हो गया, CPU हो गया, पेन ड्राइव हो गया और मॉनिटर हो गया। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी साथियों? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो साथियों यहाँ पर जो है ये जॉयस्टिक हो गया, CPU तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया साथियों, पेन ड्राइव हो गया, ये सब साथियों क्या है? ये तो जो है दोनों क्या है यहाँ पर इनपुट हो गए। लेकिन साथियों मॉनिटर जो है इसमें हमें डिस्प्ले दिखाई देती है, तो ये क्या है साथियों? ये आउटपुट डिवाइस यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों आउटपुट डिवाइस कौन सा है? यहाँ पर देखिए आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है? वो है मॉनिटर। क्या साथियों? मॉनिटर है। तो आउटपुट सामान्य टेक्स्ट, ग्राफिक, फोटो, ऑडियो या वीडियो के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स, फोटो, ऑडियो या वीडियो के रूप में क्या होते हैं? आउटपुट सामान्यतः होते हैं। और आउटपुट उपकरण जो होते हैं साथियों वो कौन कौन से? जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हमने देख लिया यहाँ पर। एक होता है प्रिंटर, क्या होता है साथियों? प्रिंटर हो गया। प्रिंटर के बाद में बात करें साथियों प्लॉटर हो गया। क्या हो गया साथियों? प्लॉटर हो गया। और प्लॉटर के बाद में ऑडियो आउटपुट उपकरण हो गया। लाउड स्पीकर साथियों होता है, वो भी क्या होता है? वो भी साथियों क्या होता है? लाउड स्पीकर भी क्या होता है साथियों? आउटपुट डिवाइस ही होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की यहाँ पर बात करते हैं। कंप्यूटर वायरस है साथियों। कंप्यूटर वायरस क्या? देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है? पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हार्डवेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि वायरस को हम देख नहीं सकते। बैक्टीरिया भी साथियों ये नहीं है क्योंकि ये साथियों यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर की बात हो रही है। यहाँ पर बैक्टीरिया जो है तो सजीवों में साथियों पाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। क्या साथियों? ये एक सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है कि सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। आगे साथियों अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 की अंतिम क्वेश्चन की साथियों यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है। हालांकि साथियों कीबोर्ड हमने अभी पढ़ाया नहीं है। इनपुट डिवाइस साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखने वाले हैं, जो हमारे साथियों 6वीं क्लास होगी। तो उसमें देखिए साथियों यहाँ पर जो है इन कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है। पहला ऑप्शन होम, स्पेस बार, इंटर या शिफ्ट। तो साथियों सबसे लंबी कुंजी जो होती है वो होती है स्पेस बार। क्या होती है साथियों? तो साथियों इस तरीके से हमने आपको 15 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आपकी आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से साथियों ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इनको अच्छी तरीके से समझिएगा और आंसर जो है ज़रूर देने की साथियों यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। और साथ में लगभग साथियों तीसरा वीडियो हमने ये कंप्लीट कर दिया है। पिछले वीडियो में साथियों 30 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे और 15 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर हो गए, तो 45 क्वेश्चन साथियों टोटल हो चुके हैं। और रेट की एग्जाम की दृष्टि से या चतुर्श्रेणी कर्मचारी या पटवारी की दृष्टि से साथियों काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं साथियों। और लगातार हमारे साथियों जो है 9th क्लास की बुक चल रही है उसको भी आपको लगातार देखना है और शॉर्ट नोट साथियों वो भी आपको वहाँ पर बनाने हैं। तो साथियों वीडियो को धीरे धीरे शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।